गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 पे आ गए थे, है ना, जिसका नाम है रोमन न्यूमेरल्स। मैंने आप लोगों को बताई थी, ये बात बताई थी कि जैसे हम जो अभी काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 वो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल है। एक रोमन भाषा में भी काउंटिंग लिखी जाती है, जो कल मैंने आपको समझाई थी। और ये टेबल मेनली मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दी थी, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन लैंग्वेज में, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये सारे डिजिट्स आपको लर्न करने थे। अब स्टूडेंट्स, कल एक्सरसाइज 1 भी करी थी हमने, है ना। और एक्सरसाइज 1 में हमने समझा था कि इनको रोमन नंबर्स में कैसे लिखना है और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2, दिस एक्सरसाइज। लेकिन ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको रोमन न्यूमेरल्स के कुछ रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो आइए मैं आज आप लोगों को रूल्स समझाती हूँ कि क्या क्या रूल्स हैं। आप पेज नंबर 17 पे देख सकते हैं अपनी बुक के, वहाँ क्लियरली सारे रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स लिखने के रूल्स। रूल नंबर 1, रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है बच्चों बार बार आना। अगर कोई भी सिंबल बार बार आ रहा है मतलब हमें उन्हें ऐड करना है। कैसे? जैसे आई आई आई, इधर 3 टाइम्स आई आया है, मतलब आई रिप्रेजेंट फॉर 1, सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। इन द सेम वे एक्स स्टैंड्स फॉर 10, 10 2 टाइम्स आया है, मतलब हमें इन्हें ऐड करना है, 10 10 20। क्लियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है इसका मतलब हमें उन्हें ऐड करना है। बहुत सिंपल रूल है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। कम टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is placed on the right of a symbol of greater value, then the values of symbols are added। ये सेम रूल है जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी छोटी वैल्यू बड़े वैल्यू के बाद में आए, मतलब राइट हैंड साइड आए, इसका मतलब उसका एडिशन हो रहा है। कैसे? जैसे देखिए, ये सिंबल 5 का है और ये 1 का है। अब 1 5 के राइट हैंड साइड आया है ना, आगे की साइड आया है, इसलिए ये 5 में ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 6। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही इस एग्जाम्पल में देखते हैं, L स्टैंड्स फॉर 50 एंड X स्टैंड्स फॉर 10। तो जब 50 के बाद 10 आ रहा है इसका मतलब हमें 50 में 10 ऐड करना है और बन जाएगा 60। बहुत सिंपल रूल है ये भी। रूल नंबर 2 बोलता है कि जब भी कोई स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के बाद में पुट की जाए, बाद में आए, तो उसको ऐड करना है, ठीक है। कम टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोला जा रहा है कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल देन वैल्यूज़ ऑफ सिम्बल्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये भी कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी कोई स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू से पहले आ जाए, उसके लेफ्ट में आ जाए, तो उन्हें माइनस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्टैंड्स फॉर 1 एंड एक्स स्टैंड्स फॉर 10, और 10 से पहले 1 आ गया मतलब हमें 10 में से 1 माइनस करना है, तो 9 हो जाएगा। इन द सेम वे X स्टैंड्स फॉर 10 एंड C स्टैंड्स फॉर 100, इसका मतलब 100 में से 10 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में है C के, इसलिए 90 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको ये समझ आ गया होगा। ये दोनों पॉइंट्स मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किए थे।
come to rule number 4. Rule number 4 is symbol I can be added to and subtracted only from 5 and 10. 1 को हम सिर्फ 5 और 10 के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है 5 और 10 के साथ, ठीक है। सिंबल 10 कैन बी एडेड टू 50, 100 एंड 1000। 10 को हम किसके साथ ऐड कर सकते हैं? 50, 100 और 1000 के साथ, और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 50 और 100 में से। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। पॉइंट सी क्या कहता है? पॉइंट सी बोलता है कि सिंबल सी मीन्स 100 कैन बी एडेड टू एंड सब्ट्रैक्ट ओनली फ्रॉम डी एंड एम, मतलब फ्रॉम 500 एंड 1000। बहुत सिंपल है, देखो 1 को हम सिर्फ 5 और 10 के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, 10 को हम सिर्फ 50, 100 और 1000 के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, और 100 को हम सिर्फ 500 और 1000 के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने 4 रूल्स पढ़ लिए रोमन न्यूमेरल्स के। अब अगर आप ये रोमन न्यूमेरल्स के रूल्स याद रखते हो तो आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा रोमन नंबर्स को सॉल्व करना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या रूल्स थे स्टूडेंट्स। रूल नंबर 1, रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन। यदि कोई नंबर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स तो वो नंबर ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, एक और स्टार पॉइंट इधर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक और ये आपको याद रखना है कि रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल इज़ नॉट अलाउड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी सिंबल को आप सिर्फ 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ये भी एक सब रूल है, ठीक है। मैक्सिमम 3 टाइम आप किसी सिंबल को रिपीट करेंगे, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। और जब भी कोई सिंबल रिपीट हो रहा है इसका मतलब उनको ऐड करना है। इट वॉज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 वॉज कि अगर किसी नंबर के राइट में कोई नंबर दिया है, किसी ग्रेटर नंबर के राइट में कोई स्मॉलर नंबर दिया है, इसका मतलब उसे ऐड करना है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या था कि अगर किसी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में कोई स्मॉलर नंबर दिया है तो उसे माइनस करना है। अब ये तो ऑब्वियस है कि आप ग्रेटर में से ही लेसर को माइनस करेंगे, है ना। और रूल 4 क्या था कि 1 5 और 10 के साथ ऑपरेट होगा, 10 50 100 और 1000 के साथ ऐड हो सकता है, लेकिन 50 और 100 में से ही माइनस हो सकता है, और 100 500 और 1000 के साथ ऑपरेट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में ये जो क्वेश्चंस और जो रूल्स आपने समझे हैं, इन रूल्स की हेल्प से, इन रूल्स को अपने ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस वीडियो के बाद, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे आप रोमन न्यूमेरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में लिख सकते हैं और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स को कैसे रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का होमवर्क है कि ये 4 रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स।